and all of you just be attentive in the class. Okay, I'm recording the class also, so be attentive and be serious in the class. Okay, so your topic is parturition. Okay, screen is visible. Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, now उसने कहा the time period during which the embryo remains in the uterus, that is after the last day of menstruation to the day in paturation is called gestation. ठीक है, जो पूरा पीरियड होता है जिसको आप gestation period बोलते हो, जो होता है 9 month, that is of 9 month, or you can say it is of 280 days. Okay, now gestation period of human is about 9 months. Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy cause expulsion or delivery of the fetus. ठीक है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, और दैट वही चीज जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी. ओके, डिलीवरी ऑफ द fetus. The process of delivery of the fetus, childbirth is called. You all can mute yourself. Okay. Okay. The process of delivery of the fetus is called parturition. It is induced by a complex neuroendocrine mechanism. Okay. अब ये जो है parturition का process जो है उसने कहा it is induced by a complex neuroendocrine mechanism. मतलब इसमें आपका nervous system भी involved है, इसमें आपका hormonal system is involved. Both are involved, nervous system as well as the hormonal system. Basically जो uterine contraction होती है वो basically इन दोनों की वजह से होती है, the neural system, the nervous system and the endocrine system also. उसने कहा signal of parturition originate from the fully developed fetus and the placenta. Now this is important, that just look into this line. द सिग्नल ऑफ पास्चुरेशन जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस. जब फीटस फुली डेवलप हो जाता है एंड द प्लेसेंटा, ये जो दोनों चीजें हैं ये सिग्नल देती हैं पास्चुरेशन को. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पास्चुरेशन है स्टार्ट फ्रॉम द डेवलपिंग फीटस. टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, डेवलपिंग फीटस से और प्लेसेंटा से. ओके, दोनों से केमिकल्स जो है वो रिलीज होते हैं विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. ठीक है, बोथ, एक तो फुली डेवलप्ड फीटस, जो फीटस फुली डेवलप हो जाएगा, और सेकेंडली प्लेसेंटा, both are giving the signals for the uterine contraction, जिसको आप बोलते हो fetal ejection reflex. Okay, now these steps are there. First step is that this trigger the release of oxytocin from the menstrual pituitary, from the maternal pituitary. It promote contraction of uterine muscles which in turn stimulate further secretion of oxytocin. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, release of oxytocin from the पिट्यूटरी ग्लैंड. पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपको पता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज करती है, हार्मोन आपका ऑक्सीटोसिन. इट प्रमोट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल, जिससे यूट्राइन मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, जिससे जो है मतलब कि कॉन्टिन्यूसली आपका जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन वो रिलीज होते जा रहा है, और यूट्राइन की जो यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको बढ़ाते जाएगा. The stimulatory reflex between the uterine contraction and the oxytocin secretion continues, resulting in stronger contraction. ठीक है, अब दोनों यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती जा रही है, उधर से ऑक्सीटोसिन रिलीज होते जा रहा है, तो जितना ज्यादा वो रिलीज होते जा रहा है उसका continuously resulting in stronger contractions. This lead to the expulsion of the baby आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल. ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, आगे इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रोसेस क्या है. ठीक है, ऑक्सीटोसिन इज द मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. ओके, सो सून आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस. ठीक है, बेबी के बर्थ के बाद, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, जो प्लेसेंटा है वो भी बॉडी से रिमूव हो जाता है. प्लेसेंटा इज ऑल्सो रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी. And relaxin hormone relaxes the pelvic ligaments of mother to prepare for the childbirth. अच्छा, ये पहले ठीक है, उसने कहा जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो तो आपको पता ही है, जो रिलैक्सिन हार्मोन है जो ऑलरेडी आपने एंडोक्राइनोलॉजी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो प्यूबिक साइम्फेसिस, जो प्यूबिक पाथवे है उनको, उसको क्या करता है, प्रिपेयर करता है फॉर द इजी चाइल्ड बर्थ. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस कि सबसे पहले स्टेप क्या होता है डिलीवरी के लिए पार्चुरेशन. फर्स्ट स्टेप इज दैट fetal ejection reflex that comes from the developed fully developed fetus and the placenta. और उसकी वजह से वो जो fetal ejection reflex है, there is a release of hormone that is called as the oxytocin. ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन जो है क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन जो है यूट्रस की बढ़ाएगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन से, उसका स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी जो है इट एक्सपेल्ड आउट ऑफ द मदर्स बॉडी. ओके,
नाउ ये तो आपका स्टेप था. नाउ क्लियरली इसको देखोगे. Okay, when you explain the whole thing, just look into this picture and just try to understand. With a simple reading you can understand this thing. Okay, now all of you just read this process of parturition is induced by both nervous system and hormones secreted by the endocrine glands of the mother. Just try to understand कि जो first page था उसमें कुछ भी doubt होगा तो with this page, with this ये जो पूरा आपका है इससे आपको सारा clear हो जाएगा. So all of you just read it carefully. Process of parturition is induced by both nervous system and hormones secreted by the endocrine glands of the mother. Okay, two things are there: the nervous system and the endocrine system. So that's why the neuroendocrine contraction, neuroendocrine system is there. Neuroendocrine mechanism is there. The signal for childbirth originate from the fully matured fetus and the placenta. ठीक है, सिग्नल कहाँ से आ रहा है? fully matured fetus से और placenta से, which induce mild uterine contractions, जिसको आप क्या बोलते हो? fetal ejection reflex. ठीक है, सिग्नल कहाँ से आया? फीटस से और प्लेसेंटा से. और वो जो सिग्नल है वो फाइनली कॉन्ट्रैक्शन करता है माइल्ड. ठीक है, पहले माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्राइन की, जिसको आप बोलते हो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. ओके, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? दिस कॉजेस क्विक रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. पहले माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहले क्या होता है? फीटस और प्लेसेंटा जो है सिग्नलिंग भेजते हैं, तो यूट्रस की माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है. अब जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इसको आप क्या बोलते हो? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जो फर्स्ट पॉइंट होता है. अब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो सेकंड पॉइंट क्या करता है कि वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को उससे स्टिमुलेट होगी एंड इट रिलीज द ऑक्सीटोसिन. पहले माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी, अब ऑक्सीटोसिन आ गया तो अब जो है स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी. दूसरा क्या? अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन इज इंक्रीज जस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग लेबर पेन्स ऑफ चाइल्ड बर्थ. Childbirth begin with a long series of involuntary contraction of the uterus experienced as labor pains. Oxytocin promotes contraction of the uterine muscles. Oxytocin क्या करता है? Promote करता है contraction of the uterine muscle. And relaxin increases the flexibility of the pubis symphysis and the ligaments of the sarcoiliac and the sarcococcygeal joints and helps dilate the uterine cervix during labor pain. Okay, so यहाँ तक आपको समझ आ गया. fetal ejection reflex, fetal ejection reflex की वजह से the posterior lobe of pituitary gland stimulate होगी and it release the hormone oxytocin. जब oxytocin आ जाएगा तो it help in the stronger contraction of the uterine muscles. ठीक है, ज्यादा वो इनवॉलेंट्री ऑक्सीटोसिन की वजह से इनवॉलेंट्री, यू कैन सी हियर, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होगी यूट्रस की, जिसको आप लेबर पेन बोलते हो. नाउ आफ्टर दैट जो आपका रिलैक्सिन है, साथ साथ में जो रिलैक्सिन है वो प्यूबिक साइनवेसिस का जो पाथवे है, जो लिगामेंट्स हैं, जो लिगामेंट्स जो मतलब उसके जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स हैं. ओके, सार्कोइलिक एंड सार्कोकॉक्सियल जॉइंट, जो हमारी यू नो कि जो पेल्विक रीजन में 3 बोन्स होती है उनके बीच में जो जॉइंट्स है, ये वो जॉइंट है. ओके, हेल्प डायलेट द यूट्राइन सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर पेन, जिससे जो सर्विक्स रीजन है उसको डायलेट करता है सो दैट इजी डिलीवरी हो जाए. बोथ ऑफ दीज एक्शन गिव रिलीफ टू द बॉडी फ्रॉम द पेन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी. ओके, सो ऑक्सीटोसिन ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाई, और रिलैक्सिन क्या करेगा? उसके पाथवे को नॉर्मल करेगा. The hormone most recently found to be produced by the placenta is corticotropin releasing hormone. उसका जो recently अभी discovered हुआ है हार्मोन, that is the corticotropin releasing hormone, which is in non-pregnant women is secreted only by the neurosecretory cells in the hypothalamus. ठीक है, non-pregnant women में it is secreted by the neurosecretory cells of the hypothalamus. ठीक है, hypothalamus के cells इसको secrete करते हैं. And CRH is now thought to be a part of the clock that establishes the timing of birth. Okay, then उसके women who have high level of CRH earlier in pregnancy are more likely to deliver prematurely, जिनमें क्योंकि basically उसने बोला CRH जो हार्मोन है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका फंक्शन, बेसिक फंक्शन क्या है? क्लॉक. ओके, टू बी अ पार्ट ऑफ द क्लॉक दैट एस्टैब्लिश द टाइमिंग ऑफ बर्थ. तो टाइमिंग ऑफ बर्थ को ये डिसाइड करता है. ओके, तो उसने कहा कि जिन वुमेन्स में हाई लेवल होगा CRH का अर्लियर इन द प्रेगनेंसी के अर्लियर स्टेजेस में, तो वो उनमें चांसेस होते हैं कि वो प्री मैच्योर बेबी को डिलीवर करें. ओके, तो likely to deliver prematurely, whereas those have low level are more likely to deliver after their due date.
ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि मोस्ट रिसेंटली जो आपका हार्मोन डिस्कवर्ड हुआ दैट इज द कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. Just try to understand कि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में इट इज सिक्रेटेड बाय द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस. और ये जो है इट इज सिक्रेटेड बाय, उसने कहा ये जो हार्मोन है इसका बेसिक फंक्शन क्या है, क्लॉक. क्लॉक मींस दैट इज द टाइमिंग ऑफ बर्थ को आइडेंटिफाई करता है. उसने कहा है कि अगर जिन वुमेन्स में इसका लेवल ज्यादा होगा प्रेगनेंसी के अर्लियर स्टेजेस में भी, तो दे आर लाइकली टू गिव डिलीवर प्री मेच्योरली. ठीक है, प्री मेच्योर बेबीज को वो बर्थ करे, बॉर्न होगी, बेबी बॉर्न होगा, प्री मेच्योर बेबी बॉर्न होगा. एंड दोस हैव लो लेवल, जिनका लो लेवल होता है, सो more likely to deliver after the due date. Okay, so this is the important process of parturition. Just try to understand start कहाँ से हुआ. सबसे पहले सिग्नलिंग दी किसने, फीटस ने, फुली मैच्योर्ड फीटस ने और प्लेसेंटा ने. उस प्रोसेस को आप बोलते हो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो स्टिमुलेट करता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को, दैट सिक्रेट द ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन फिर इनवॉलेंट्री, बड़ी सारी इनवॉलेंट्री, यूट्रस की लॉन्ग सीरीज ऑफ इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होंगी जिसको आप लेबर पेन बोलते हो. और देन relaxin comes into the this comes into the play. then relaxin क्या करेगा, वो फिर फाइनली जो प्यूबिक सिम्फिसिस का पाथवे है उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा ताकि बेबी जो है इजीली डिलीवर हो जाए. ओके, एंड देन यू आर हैविंग द हार्मोन कॉर्टिकोट्रोपिन जो है वो क्या करता है, वो भी डिलीवरी में जो है हेल्प करता है, एस्टैब्लिशेस द टाइमिंग ऑफ बर्थ. ओके, रिमेंबर द नेम कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. Okay, so this is the parturition. Now मैम we जो are, फर्स्ट सिग्नल है, हाँ, एक्सक्यूज मैम, yes, yes, मैम जो yes, फर्स्ट सिग्नल मिलता है वो हाँ. फीटस कैसे देता है? आई मीन कोई पर्टिकुलर मूवमेंट्स होती हैं? ये जो मैच्योर्ड फीटस और प्लेसेंटा की बात कर रहे हो, हाँ. हाँ हाँ. हाँ, ये उसने कहा केमिकल्स, उनमें केमिकल्स होंगे ना, क्योंकि देखो यूट्राइन के जो वॉल्स हैं उसमें हार्मोन ग्लैंड्स हैं. ठीक है, ग्लैंड्स वो एक्ट करती है, एंडोमेट्रियम जो है. तो जो प्लेसेंटा है तो वो क्या करते हैं बेसिकली, दे, प्लेसेंटा भी तो ग्लैंड है ना, तो ये हार्मोन केमिकल रिलीज करके मदर के, ये क्या करेंगे केमिकल रिलीज करेंगे, फिर उसको मदर के ब्लड में भेजेंगे. तो मदर के ब्लड के थ्रू जो है वो जाता है, जो स्टिमुलस है वो ब्रेन तक जाता है. ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा उसने क्या ओके. है कि फीटस, मैटरनल जो फुली मैच्योर्ड फीटस है और प्लेसेंटा है वो केमिकल्स के थ्रू, केमिकल कहाँ जाते हैं, मदर के ब्लड के अंदर. और जब वो मदर के ब्लड के अंदर एंटर करेंगे तो देन फाइनली जो है मदर का जो ब्रेन है, मतलब कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगी उससे. ओके, और ये ओके बेसिकली ओके हाँ मैम. मूवमेंट नहीं है, हार्मोन्स केमिकल्स की हेल्प से होता है. ओके, नाउ एक्सक्यूज मी मैम. यस, मैम पार्चुरेशन के टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन लेवल कैसा होता है? ये जो आपका प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन लेवल अभी इनका नॉर्मल होगा. ठीक है, ठीक रहेगा. जैसे पार्चुरेशन हो, मतलब नॉर्मल मीन्स धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाता है एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी. जैसे पार्चुरेशन हो जाएगी, बेबी की डिलीवरी हो जाएगी, तो उसी टाइम पे एकदम से ईस्ट्रोजन का जो प्रोजेस्टेरोन लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा. ओके, तभी तो मतलब कि प्रेगनेंसी से थोड़ी, डिलीवरी से थोड़ी पहले ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, जब उनका लेवल कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो आफ्टर दैट उन्हीं के लेवल से, फिर उन्हीं के लो लेवल से स्टिमुलेट होगा आपका हार्मोन प्रोलैक्टिन. ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगी. लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो आपका लैक्टेशन है, कि जो मिल्क फॉर्मेशन होती है वो बेबी के बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, इजेक्शन उसकी उस टाइम होती है जब बेबी का बर्थ होता है, लेकिन जो मिल्क फॉर्मेशन है वो बेबी के बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है. इसलिए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इस टाइम पे बिल्कुल एंड में आके कम होने स्टार्ट हो जाता है. तभी तो उस दोनों का लेवल कम होगा, तभी तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा. ठीक है, तो लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट करता है हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन को. ओके, ओके, तो इस लेवल तक मैम आके जो अब, न्यू मदर्स होती हैं उनमें, हाँ, मैम जो न्यू मदर्स होती हैं उनमें जो है इजेक्शन ऑफ मिल्क नहीं होता मैम, उसका क्या रीजन है? न्यू मदर्स मीन, यस यस बोलो. जैसे किसी का बेबी हुआ तो कुछ मदर्स में मिल्क इजेक्शन नहीं हो पाता मैम, उसका क्या रीजन होता है? डियर अभी आप पढ़ो ना, रुको, अभी आप जब नेक्स्ट आपका टॉपिक यही है लैक्टेशन. ठीक है, तो हम देखेंगे उसमें इजेक्शन क्यों नहीं होती, उसका रीजन दैट वी विल डिस्कस. जब आप लैक्टेशन पढ़ोगे तो दो चीजें हैं उसमें, मिल्क ओके सिक्रेशन मैम, और ओके. मिल्क इजेक्शन, वहां पे हम देखते हैं. ओके, नाउ ओके,
ओके अब पार्चुरेशन में 3 स्टेजेस होती है. फर्स्ट स्टेज दैट इज अ डायलेशन, सेकंड स्टेज है एक्सपल्शन और एक थर्ड स्टेज है दैट इज अ प्लेसेंटा जो रिमूव होता है. ओके सो फर्स्ट स्टेज इज अ डायलेशन. डायलेशन में क्या होता है, उसमें डायलेशन होता है, इट लास्ट फॉर अबाउट 12 आवर्स. रेगुलर पेरिस्टालिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन वॉल बिगन passing from its top downward. These contraction move the fetus down towards the cervix which expand fully. तो फर्स्ट जो स्टेप होगा डायलेशन होगा, मीन डायलेट होता है जो पाथवे है सर्विक्स तक वो डायलेट होगा. ओके अमाई एमनियोइन और कोरियन इस टाइम पे आके रप्चर होना स्टार्ट हो जाएंगी. एमनियोटिक फ्लूइड जो है पासेस आउट लुब्रिकेटिंग द वेजिना. ठीक है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो वहां से पास होना शुरू हो जाएगा, लुब्रिकेट करेगा वेजिना को सो दैट इजी जो है बेबी वहां से डिलीवर हो जाए, इजीली मूव कर जाए. फीटल प्लेसेंटा इज पुल्ड आउट फ्रॉम द यूट्राइन वॉल मेकिंग द यंग फ्री. अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फीटल प्लेसेंटा इज पुल्ड आउट फ्रॉम द यूट्राइन वॉल. जो प्लेसेंटा है यहाँ पे वो सिर्फ रिमूव होगा यूट्रस से. ठीक है तो फर्स्ट स्टेप जो डायलेशन होता है इसमें जो प्लेसेंटा है फीटल प्लेसेंटा है वो रिमूव हो जाएगा कहाँ से, यूट्रस की वॉल से, मेकिंग द यंग फ्री. सेकेंड स्टेज क्या है, एक्सपल्शन. इट लास्ट अबाउट 20 मिनट्स टू 1 आवर. ठीक है ये 20 मिनट्स टू 1 आवर का होता है. द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बिकम मोर पावरफुल एंड accompanied by the कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल. जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है मोर पावरफुल हो जाएंगी सेकंड स्टेज में एक्सपल्शन में. विद दिस कॉन्ट्रैक्शन द यंग वन इज ग्रेजुअली पुश्ड आउटवर्ड थ्रू द डायलेटेड सर्विक्स एंड वेजिना. जो फर्स्ट स्टेप में सर्विक्स और वेजिना दोनों डायलेट हो गए हैं तो young one is now pushed out through the cervix and vagina with the head foremost and is finally delivered into the outside world where it draws its first breath. अब जो है हेड उसका बिल्कुल लास्ट वाले रीजन में होगा. umbilical cord is ligated यहाँ पे at two places close to the baby and cut between the ligatures the free baby totally from the mother. अब जो है जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके अब उसने कहा कि सेकंड स्टेप जो है एक्सपल्शन में 20 मिनट्स टू 1 आवर की एक्सपल्शन होगी. यूट्राइन जो मसल्स हैं और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी. एंड ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल ऑल्सो, उसके साथ जो है एब्डोमिनल वॉल क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो इट कॉन्ट्रैक्ट द एब्डोमिनल वॉल ऑल्सो. अब इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, द यंग वन इज जो यंग वन है पुश्ड हो जाएगा आउटवर्ड थ्रू द जो आगे पहले ही ऑलरेडी डायलेटेड है सर्विक्स और वेजिना. ओके एंड फाइनली जो है उसमें एम्ब्लिकल कॉर्ड भी जो है वो कट होने शुरू हो जाएगी क्लोज टू द बेबी. इससे क्या होगा, दिस फ्रीज बेबी टोटली फ्रॉम द मदर. तो मदर से जो बेबी है वो टोटली क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा. cervix and vagina dilated and the ligament of the pelvic girdle are relaxed by the hormone relaxin. cervix और vagina जो dilate हो रहे हैं आगे आगे पहले से भी डायलेट हुए हैं और पेल्विक गिडल के जो मतलब लिगामेंट्स हैं ठीक है वो रिलैक्स होंगे बाय द हार्मोन रिलैक्सिन. और यू नो कि who secrete the relaxin is secreted by the corpus luteum जो gland होती है for the easy birth of the young one. Okay now you are having third step that is okay this is the third step that is the placental stage. इसको it lasts about 10 to 45 minutes after the infant's birth. Minutes after the infant birth the uterus begins to shrink. ठीक है अब इस टाइम पे क्या होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो गई है, बेबी जो है वो बाहर आ गया है तो यूट्रस नाउ स्टार्ट्स टू श्रिंक. यूट्रस यहाँ पे श्रिंक होने स्टार्ट हो जाएगा. दिस फ्रीज द प्लेसेंटा फ्रॉम इट्स इम्प्लांटेशन साइट. अब क्योंकि यूट्रस जो है श्रिंक हो गया, उसका साइज बिल्कुल कम हो गया तो जो प्लेसेंटा है वो टोटली, प्लेसेंटा रिमूव तो पहले ही हो गया, ब्रेक तो पहले ही हो गया, अब प्लेसेंटा वहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा. Now the placenta, umbilical cord and the fetal membrane are expelled by another series of uterine contraction. तो ये जो सारे हैं प्लेसेंटा है, एम्बिलिकल कॉर्ड, जो फीटल मेम्ब्रेन्स होंगी, एमनियोइन कोरियोइन, वो सारी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी. दिस स्ट्रक्चर इज रेफर्ड टू एज द आफ्टर बर्थ. ओके सो थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप बेसिकली इज द प्लेसेंटा की रिमूवल होती है. प्लेसेंटा पहले फर्स्ट स्टेप में वो रिमूव हुआ था मदर की बॉडी से बस, लेकिन यहाँ वो मदर की बॉडी से बाहर चला गया. प्लेसेंटा जो भी एमनियोइन कोरियोइन वगैरह वो सारी रिमूव हो जाएंगी अलॉन्ग विद द बेबी. पहले बेबी जाएगा, उनके बाद ये सारी जो चीजें हैं, इसलिए दिस स्ट्रक्चर रेफर टू एज द आफ्टर बर्थ. ओके देन उसने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन द यूट्रस. अब यूट्रस के बाद में जो सर्विक्स है वो क्लोज हो जाएगा टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग. एंड ब्लीडिंग थ्रू दिस प्रोसेस केप्ट बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल फाइबर ऑफ यूट्राइन ब्लड वेसल. अब जो है वो उसको नॉर्मल करने के लिए, ठीक है. देन नॉर्मलाइजेशन ऑफ यूट्रस, उनका 20 to 30, दिस इज इंपॉर्टेंट कि 28 to 35 डेज लगते हैं यूट्रस फाइनली
return to its non-pregnant state. Okay, so these days are important. ये just remember the days कि 28 से 35 days लगते हैं यूट्रस को अपनी normal state में आने के लिए. Okay, then you're having cesarean section. उसका sometimes the fetus fail to come out and surgical processes called cesarean section is needed. अब normally क्या होता है कि हम बोलते हैं कि contraction होती है और baby जो है वो baby का जो head होता है वो last portion में होता है और वो धीरे धीरे बाहर आ जाता है. But in some cases it is not easy. ठीक है, baby जो है वो easily बाहर नहीं आ पाता, तो in that cases जो है cesarean जो है वो यूज होता है. So baby is removed through a cut given in the mother's abdomen. ओके, सो दिस इज द पार्चुरेशन की इसमें 3 स्टेजेस है दैट यू हैव टू लर्न कि फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है और थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है. ओके ओके, सो नाउ इट इज क्लियर. That is a lactation. That is the last topic. Okay. So mammary gland in female undergo differentiation during pregnancy. Mammary glands जो हैं वो भी differentiation करेंगी, modify हो जाएंगी क्योंकि they have to secrete the milk. Okay, the production of release of milk by the mammary gland of female after birth of a young one उसको lactation बोलते हैं. Okay, so when the mammary gland of female release milk, that process is called as a lactation. The first milk which comes out from the mother's mammary gland just after childbirth is called colostrum. ये आपने I think पहले भी पढ़ा हो कि what is colostrum. Colostrum is the first मिल्क है, फर्स्ट मिल्क है डेट कम्स आउट फ्रॉम द मदर्स मेमरी ग्लैंड. जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर्स मेमरी ग्लैंड, मदर के मेमरी ग्लैंड से, जिसको आप कोलेस्ट्रोम बोलते हो. एंड कोलेस्ट्रोम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी टू मेंटेन द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी of the baby. It is rich in protein and energy along with the antibodies that provide passive immunity to the newborn. ठीक है, ये कौन सी टाइप की एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है? I'm writing here. It is providing the हाँ, which one? IgA. हाँ, IgA, yes. So it is providing the antibody immunoglobulin A. Okay, so इसको आप पैसिव इम्यूनिटी बोलते हो क्योंकि रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज प्रोवाइडिंग द कोलेस्ट्रोम जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज प्रोवाइडिंग द एंटीबॉडी और यही एंटीबॉडी जो है बेबी का इम्यून सिस्टम डेवलप करता है. ओके, सो ब्रेस्ट फीडिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट growth is highly recommended by the doctor for bringing up a healthy baby. Okay, नाउ ये तो सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट है. नाउ यू आर हैविंग द एक्सप्लेनेशन. उसने क्या है ये आगे सेम. प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड इज कॉल्ड लैक्टेशन. फीमेल ये वही है, डिफरेंशिएशन करेगा प्रेगनेंसी के टाइम एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द यंग वन. ठीक है, एंड ऑफ प्रेगनेंसी जस्ट रिमेंबर कि फॉर्मेशन उसकी पहले स्टार्ट हो जाती है बट रिलीज कब होता है? आफ्टर द बर्थ ऑफ द यंग वन. नाउ रोल ऑफ हार्मोन्स. अब लैक्टेशन में भी आपके हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं. ओके, उसने कहा एट प्यूबर्टी इन फीमेल मेमरी ग्लैंड्स बिगन टू डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, फीमेल की जो मेमरी ग्लैंड्स हैं बिगन टू डेवलप होती है इन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में. ठीक है, सिक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क जनरली बिगन आफ्टर द बर्थ ऑफ यंग वन. उसने कहा जो सिक्रेशन होती है और स्टोरेज, मतलब मेमरी ग्लैंड की फॉर्मेशन पहले से हो जाती है, मिल्क जो सिक्रेट होता है या फिर जो स्टोर होता है प्रॉपरली दैट इज आफ्टर द बर्थ ऑफ ए यंग वन, यूजुअली विद इन 24 आवर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन प्रोलैक्टिन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, सो प्रोलैक्टिन सिक्रेट कौन करता है? एंटीरियर लोब. जस्ट रिमेंबर कि ऑक्सीटोसिन कौन सिक्रेट कर रहा था? पोस्टीरियर लोब. यहाँ पे आपका प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. However, the ejection of milk is stimulated by the hormone oxytocin released from the posterior lobe of the pituitary gland. These two are important. प्रोलैक्टिन जो क्या करता है? सिक्रेशन और स्टोरेज जो है प्रोलैक्टिन करेगा और जो इजेक्शन है मिल्क, जो मिल्क रिलीज होना है दैट इज उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन. ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले उसका मिल्क सिक्रेशन या मिल्क फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पे कम हो जाएगा. ओके, सो सबसे पहले जो है दिस ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा और वही चीज जो है वो स्टिमुलेट करेगी पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को टू सिक्रेट द हार्मोन प्रोलैक्टिन. क्योंकि बेबी की डिलीवरी हो जाएगी तो उसके टाइम पे जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल कम होगा. दैट स्टिमुलेट द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रेट द हार्मोन दैट इज द प्रोलैक्टिन. ठीक है, तो प्रोलैक्टिन सिक्रेट होगा किसकी वजह से? लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से. अब जो प्रोलैक्टिन सिक्रेट होगा तो वो क्या करेगा? मिल्क सिक्रेशन उसकी स्टोरेज करेगा मेमरी ग्लैंड्स के अंदर. ओके,
जो प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड्स को, ठीक है। सो जब प्रोलैक्टिन आएगा इट स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड टू सिक्रेट द मिल्क, टू स्टोर द मिल्क। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज द लैक्टोजेनेसिस। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? लैक्टोजेनेसिस। ओके, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द लैक्टोजेनेसिस। एंड वन मोर प्रोसेस द ग्लैक्टो, टू थिंग्स आर देयर, यू कैन राइट दिस थिंग, lactogenesis, I'm writing here, lactogenesis and galactogenesis. Lactogenesis mean the formation of milk और galactogenesis means कि milk, अब देखो आपको पूरे टाइम तक जब जब तक कि बेबी फीड कर रहा है तो वो मिल्क जो है बनता रहेगा। सो जो पूरा प्रोसेस होता है कॉन्टिन्यूसली जो प्रोडक्शन होती रहती है और कॉन्टिन्यूसली जो फ्लो होता रहता है इसका मिल्क का, डेट इज कॉल्ड एज अ गैलेक्टोजेनेसिस, ठीक है, जो प्रॉपरली उसकी होती रहती है। और इसमें बड़े सारे हार्मोन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन है, कॉर्टिसोल्स है, दीज हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन दिस। ओके, सो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आपका क्या होगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लो लेवल जो है स्टिमुलेट करेगा प्रोलैक्टिन को, एंड प्रोलैक्टिन जो है सिक्रेशन और स्टोरेज ऑफ मिल्क, मतलब प्रोलैक्टिन का काम क्या है कि इट स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो मिल्क जो है सिक्रेट करे। ओके, मेमोरी ग्लैंड के अंदर स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द एल्वुलाई। एल्वुलाई वो प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो मिल्क सिक्रेट करता है। ओके, सो इजेक्शन ऑफ मिल्क जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका हार्मोन ऑक्सीटोसिन। नाउ अगेन द कोलेस्ट्रॉल। ओके, सो मिल्क इंजेक्शन में आपका हार्मोन कौन सा होगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो मसल्स होंगी ना मेमोरी ग्लैंड की मसल्स को, वहां भी वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, यूट्रस में भी, और यहाँ पे भी ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड की जो मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा सो दैट मिल्क इजेक्ट हो। ओके, सो रिलीज ऑफ मिल्क जो है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन। Okay, the first milk which come out from the mammary gland of the mother just after childbirth for 2 days is called as a colostrum. Okay, this you have studied already, and this is yellow fluid that contain just okay. ओके, जो कोलेस्ट्रॉम होता है ये येलो कलर का होता है, डेट कंटेन सेल्स फ्रॉम द एल्वुलाई एंड रिच इन प्रोटीन। ओके, इसमें जो कोलेस्ट्रॉम है इट कंटेन द सेल्स फ्रॉम द एल्वुलाई। एल्वुलाई वो स्ट्रक्चर है। ओके, व्हेन यू स्टडी द स्ट्रक्चर ना, आपने मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। ओके, मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, जस्ट वेट आई विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो उसमें स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एल्वुलाई, जो मिल्क सिक्रेट करते हैं। ओके, that is, and cholesterol is rich in protein, albumin and lactoprotein, but low in fat। cholesterol जो है इसके अंदर IgA एंटीबॉडी होती है जो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नाउ कंपोजिशन ऑफ मिल्क, मिल्क में जो हर चीज होगी, फैट ड्रॉपलेट्स होंगे, मिल्क प्रोटीन केसीन होगा, देन विटामिन सी इज प्रेजेंट देयर। नाउ उसने कहा था प्रोसेस ऑफ मिल्क सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम। अब जो है मिल्क कैसे सिक्रेट होगा, उसने कहा कि ये डिपेंड करेगा, क्योंकि सिक्रेशन जो है, इजेक्शन है, वो तो बाद में होगी जब बेबी की बर्थ हो जाएगा। ओके, सो ये डिपेंड करता है द प्रोसेस ऑफ मिल्क सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम। इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द साइकेटिक स्टेट ऑफ द मदर। ओके, क्योंकि जो एक तो है सक्लिंग ऑफ निपल बाय द बेबी, जब बेबी सक करेगा, एक उस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और एक ये होता है कि मदर को ये होता है कि बेबी को फीड चाहिए, तो उसके लिए उसका साइकोलॉजिकली भी ये इफेक्ट होता है कि मदर जो है बेबी के अंदर जो मिल्क है मदर के अंदर प्रोड्यूस होता है। द प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। वो आपको पता ही है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड इन नर्सिंग वुमेन सिक्रेट 1 to 2 liters ऑफ मिल्क पर डे। ओके, देन यू आर हैविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अब उसने कहा ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर द हेल्दी बेबी, क्योंकि इसका रीजन एक ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसका मिल्क कंटेन एन इनहिबिटरी प्रोटीन। अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगी तो इफ द मेमोरी ग्लैंड आर नॉट फुली एम्प्टीड है, वो पूरी खाली नहीं होगी, तो पेप्टाइड जो है, जो प्रोटीन है, वो इनहिबिटरी है, वो वहाँ पे एक्युमुलेट हो जाएगा एंड फर्दर जो मिल्क प्रोडक्शन में नहीं होने देगा एंड इनहिबिट मिल्क प्रोडक्शन। So breastfeeding is important, and one more important thing is that breastfeeding is also a means of birth control. Okay, नॉट रिलायबल, इतनी ज्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो आपने चैप्टर अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था कि ब्रेस्ट फीडिंग, यू हैव हर्ड ना व्हाट इज द लैक्टेशनल एमिनोरिया, कि जब तक लैक्टेशन हो रही है तब तक जो है प्रेगनेंसी नहीं होती है, बट हो भी जाती है, बट मोस्टली उसने बोला है
कि क्योंकि प्रोलैक्टिन सीक्रेट होते रहता है ना, तो प्रोलैक्टिन जब तक सीक्रेट हो रहा है तब तक क्या होता रहेगा, बाकी हार्मोन्स अपना काम प्रॉपर्ली नहीं करते हैं। ओके, सो ब्रेस्ट फीडिंग जो है या फिर जिसको आप लैक्टेशनल एमिनोरिया बोलते हो, दैट इज ऑल्सो मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ओके, नाउ ओके अर्पिता, व्हाट यू आर आस्किंग, प्लीज टेल नाउ। जैसे जो है इसमें कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि मिल्क जो है क्यों प्रोड्यूस नहीं होता, इसका रीजन ये है कि हार्मोन प्रोलैक्टिन, मिल्क मदर के अंदर जो स्टिमुलेट नहीं प्रॉपर्ली हो रहा, प्रोलैक्टिन प्रॉपर्ली स्टिमुलेट नहीं हो रहा, सीक्रेट नहीं हो रहा। अगर प्रोलैक्टिन सीक्रेट नहीं होगा तो जो है मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा, मिल्क उसमें जो एल्वुलाई हैं प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगी, क्योंकि प्रोलैक्टिन ही तो प्रोलैक्टिन जो है हार्मोन वो एल्वुलाई को स्टिमुलेट करेगा मिल्क सिक्रेट करने के लिए। तो अगर प्रोलैक्टिन प्रॉपर्ली सिक्रेट नहीं हो रहा मदर के, अगर मदर के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी वजह से भी मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता। ओके, एक रीजन ये हो जाता है। एक ये होता है कि अगर बेबी प्रॉपर्ली फीड नहीं कर रहा, अगर फर्स्टली प्रोड्यूस हो रहा है और बाद में बंद हो गया, तो उसमें ये रीजन होता है कि बेबीज में प्रॉब्लम होती है, तो वो फीड नहीं करेंगे, जब वो फीड नहीं करेंगे तो फर्दर मिल्क की प्रोडक्शन बंद हो जाती है। सो सकलिंग जो है दैट इज ऑल्सो स्टिमुलेशन टू सिक्रेट द मिल्क। ओके, बाकी आप जो पर्टिकुलर इसमें कोई ओके रीजन, मैम। यही कि हार्मोनल चेंजेस हैं, स्टिमुलेशन नहीं मिल रही है प्रॉपर, तो उस वजह से मिल्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ओके ओके मैम। ओके, नाउ एनी अदर क्वेश्चन, प्लीज टेल। एक्सक्यूज मी मैम। यस अर्पिता बोलो। मैम एक क्वेश्चन था हाँ कि सर्कुलेशन जो होती है पहले उसके लिए तो मतलब किडनीज, लंग्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन सब चाहिए होते हैं, बट मैम जब फीटस होता है उसके अंदर सर्कुलेशन कैसे होती है? फीटस के अंदर सर्कुलेशन, फीटस के अंदर प्रॉपर ब्लड वेसल्स होती है, वैसे सर्कुलेशन होती है। दिस नहीं यू आर मैम, आस्किंग, उसके हाँ अंदर हाँ तो वो प्लेजेंट अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना मैम उसके साथ हाँ, फीटस। फीटस के साथ मैम उसके थ्रू जो सर्कुलेशन। फीटस देखो, प्लेसेंटा में जो चीजें हैं, प्लेसेंटा के थ्रू मतलब एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है फीटस के अंदर चीजें जाती है, ठीक है। अब फीटस के अंदर बाद में उसमें भी तो सिस्टम बन जाता है ना, अर्लियर उसमें नहीं होता, लेकिन बाद में मदर उसको प्लेसेंटा के थ्रू उसको सब कुछ मिल रहा है, प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है उसको सब कुछ मिल रहा है। आपका बेसिकली क्वेश्चन क्या है, मुझे आपका क्वेश्चन भी प्रॉपर्ली समझ नहीं आया। ओके मैम। ओके, नाउ अदर्स, एनी अदर क्वेश्चन? यस प्लीज टेल, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। ओके, सो इसमें क्या है कि उसने क्या है कि मैम जो एल्वेओलाइज होती है, एल्वेओलाई बेसिकली इसकी एपिथेलियम मतलब जिसकी लेयर्स हैं, एल्वेओलाई जो है सबसे पहले स्टिमुलेशन मिलेगी प्रोलैक्टिन से, तो मेमोरी लोब्स के अंदर जो एल्वेओलाई प्रेजेंट है वो मिल्क सीक्रेट करेगी। दिस मिल्क देन गोज टू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स होती है छोटी छोटी, फिर उन सब ट्यूब्यूल से कलेक्ट होकर मेमोरी डक्ट में जाएगा, एंड देन इट फाइनली गोज टू द मेमोरी एम्पुला, ठीक है। मेमोरी एम्पुला में जाएगा और मेमोरी एम्पुला में थोड़ी देर के लिए स्टोर भी हो जाता है। ओके, वॉइस इज ऑडिबल ना? मैम वॉइस इज ऑडिबल, बट ओके, मैम प्लीज हाँ डू वन थिंग, आप ना क्या बोलते हैं मैम, आप ओपनिंग से। ओके, जस्ट वेट 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 नाउ। ओके, यू आर आस्किंग कि इसमें से मिल्क इजेक्ट कैसे होता है। मिल्क इजेक्ट में कुछ नहीं है, उसने कहा है कि जो यहाँ पे निप्पल है, इसके जो ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रीफेरस डक्ट होती है ना, बेसिकली यहाँ पे इन मसल्स की, यहाँ पे मसल्स है ना, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उसकी हेल्प से ही होता है, यहाँ पे कोई प्रॉपर वो नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि जब मिल्क इजेक्ट होना होता है, ठीक है, जब तो मिल्क नो सिक्रेट होना नो नो मैम, मैं वो नहीं बोल रही कि मिल्क कैसे इजेक्ट होता है, वो तो हाँ जैसे मर्जी हो। आई एम आस्किंग कि जो आपने। सुनो, नाउ आई एम टेलिंग यू, ठीक है, यहाँ से देखो मेमोरी लोब्स है, यहाँ से बोल रहे हो ना, मेमोरी लोब्स जो है, मेमोरी लोब्स के अंदर एल्वुलाई है, एल्वुलाई के अंदर मिल्क सिक्रेट होता है, मतलब आप ये एज ए ग्लैंड एक्ट करेगी, इसमें मिल्क सिक्रेट होगा, देन इट गोज टू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, देन इट गोज टू द मेमोरी, यहाँ पे जो हर एक एल्वुलाई में छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होंगी, ठीक है। वो जो ट्यूब्यूल्स है, फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स, ये जो देखो हर एक मेमोरी लोब में डक्ट्स हैं, ठीक है, ये देखो डक्ट, फ्रॉम द मेमोरी ट्यूब्यूल्स द मिल्क गोज टू द मेमोरी डक्ट, ओके, मेमोरी डक्ट में जाएगा, फ्रॉम द मेमोरी डक्ट ये कहाँ जाएगा, मेमोरी एम्पुला, ठीक है, यहाँ एम्पुला, ये जो छोटी स्वेलिंग्स है इसको एम्पुला बोल रहे हो, यहाँ से मिल्क मूव भी करता है और यहाँ पे स्टोर भी होता है, ओके, एंड देन इट रीचेस टू द लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, ये जो आपकी होती है इसको बेसिकली लेक्टिफेरस ग्लैंड्स हैं आपके यहाँ पे, ठीक है, ये लेक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, एम्पुला से जाएगा लेक्टिफेरस डक्ट में, ओके, एंड फ्रॉम द लेक्टिफेरस डक्ट फाइनली जो निप्पल की ओपनिंग है वहां से वो रिलीज होगा, ओके, और यहाँ पे एरियोलर रीजन है जो बेसिकली उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, एरियोलर होता है जो बाहर निप्पल के, निप्पल बिल्कुल सेंटर में होती है, निप्पल के बाहर जो आसपास जो रीजन होता है उसको एरियोलर रीजन बोलते हो,
ओके, सो इट इज वेरी सिंपल कि एल्वुलाई से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम द एल्वुलाई इट गोज टू द मेमोरी ट्यूब्यूल, फ्रॉम द मेमोरी ट्यूब्यूल इट गोज टू द मेमोरी डक्ट, फ्रॉम द मेमोरी डक्ट इट गोज टू द मेमोरी एम्पुला, फिर लेक्टिफेरस डक्ट में जाएगा, एंड फ्रॉम द लेक्टिफेरस डक्ट इट फाइनली रीचेस टू द निपल, एंड फिर निपल से जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा ना, वो इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है तो आपका जो है ये मिल्क रिलीज होता है। ओके, एंड फैट्स आर देयर। ओके, ये फैट्स प्रेजेंट हैं। फैट्स बेसिकली जो है वो डिपेंड करते हैं कि ब्रेस्ट जो है साइज होगा, डिफरेंट वुमेन्स में डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है। ओके, सो जो फैट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए कि इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, जब हार्मोन सिक्रेट होंगे तो वो डिफर करता है डिफरेंट वुमेन्स में, जितने ज्यादा फैट्स होंगे वो इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट उतनी ज्यादा होती है जो फैट्स प्रेजेंट है, और ये बेसिकली इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट कि ये जो आपकी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं ये मॉडिफाइड ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, मॉडिफाइड ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स इसको आप बोलते हो। ओके, सो इज दिस क्लियर? खुशदीप, नाउ क्लियर? Yes. नाउ कैन आई एंड others please, any question? Say yes or no Ma'am, we fast. have shown a beautiful face.